हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम आर्ट में स्वागत है। और इस वीडियो में मैं एफ कैट फर्स्ट 2022 का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। क्योंकि एफ कैट का जो एग्ज़ाम है उसमें जीएस के 25 क्वेश्चंस आते हैं और 25 क्वेश्चंस में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस तो स्टैटिक के ही होते हैं। तो एफ कैट में स्टैटिक का जो पोर्शन होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन स्पेसिफिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर तो वो डिफेंस से या अवार्ड से एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफ़ी होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक और करंट दोनों को आपस में लिंक करके पढ़ेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि जो करंट है उसके स्टैटिक और जो स्टैटिक है उसका करंट, ये दोनों बताऊंगा तो आपको दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और ये हाईएस्ट प्रोबेबल टॉपिक है, जो इनकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाईएस्ट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं और ये आ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, जैसे इससे आपकी काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, चलते हैं आगे। ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति काफ़ी न्यूज़ में रहा है एंड इट इज़ रिलेटेड विद द इवैक्यूएशन ऑफ द इंडियंस फ्रॉम द अफगानिस्तान। चाहे वो इंडियंस हो या फॉरेनर्स हो, कोई भी हो, इंडियन एयरफोर्स ने सभी का इवैक्यूएशन किया है अफगानिस्तान से। Sorry. When the Taliban had captured the Afghanistan, then the Indian Air Force conducted the Operation Devi Shakti and evacuated all the peoples। और अफगानिस्तान से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है आप उस न्यूज़ को देखिए, क्योंकि अफगानिस्तान पूरे साल न्यूज़ में रहा है और आगे भी रहेगा। तो अफगानिस्तान से वो आपको पूछ सकता है। अफगानिस्तान का के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि ईरान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, स्पेशली इनकी कैपिटल एंड करेंसी, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। एनवायरनमेंट का ये पोर्शन है, ये तो एफकेट में शायद ही आए, लेकिन ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है तो मैंने सोचा आपको अपडेट दे देता हूँ। इसका है सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। Montreal Protocol was signed in 1987 and it is related with the substances that depletes the ozone layer। वो substances जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, Montreal Protocol is related with this। एंड Montreal Protocol का एक पार्ट है, उसको बोलते हैं किगाली अमेंडमेंट। किगाली अमेंडमेंट एंड इसका मेन रीज़न है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है HFCS और CFC, इनका जो यूज़ है वो कम्प्लीटली बैन होना चाहिए। ये है किगाली अमेंडमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव। अब आज वियना कन्वेंशन, जो वियना कन्वेंशन है वो 1985 में साइंड हुआ था। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ऐसा फ्रेमवर्क को तैयार करना है जो प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन से रिलेटेड हो और ओजोन के प्रोटेक्शन को डील करे। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये भी एनवायरनमेंट का है, इसको आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बेसल कन्वेंशन एंड मिनीमाटा कन्वेंशन, ये दोनों न्यूज़ में रहे हैं। बेसल कन्वेंशन डील्स विद द हैजार्डस वेस्ट के जो हैजार्डस वेस्ट है, जैसे कि केमिकल का हो गया या मेडिकल का वेस्ट हो गया, किसी भी टाइप का वेस्ट हो गया, उसको कैसे मैनेज करना है, दिस इज ये मेन काम है बेसल कन्वेंशन में। और मिनीमाटा कन्वेंशन में मर्करी को कैसे डील करना है, ये उसका है। और ये दोनों बाइंडिंग इन द नेचर होते हैं, ये दोनों बाइंडिंग होते हैं। ये सीडीएस के लिए या सीएपीएफ के लिए काफ़ी स्पेसिफिक है, लेकिन अब एयरफोर्स में तो शायद ही एफकेट में आई है। अब आते हैं नेक्स्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर काफ़ी न्यूज़ में रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे इनाग्रेशन किया हुआ है। काफ़ी जो नए अपडेट्स हुए हैं वहाँ पे, काफ़ी नई चीज़ें बनाई गई हैं, उसका मेंटेनेंस हुआ है, तो वहाँ पे उनका तो उसका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनाग्रेशन किया हुआ और काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो आपको इसके रिगार्डिंग बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मालूम होनी चाहिए। जैसे कि इट वाज हेल्ड इन 13 अप्रैल 1919 एंड इसका मेन रीज़न था कि रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसमें जो दो मेन लीडर थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल मलिक, उनको अरेस्ट कर लिया था पंजाब सरकार ने। तो ये जो प्रोटेस्ट थे और एग्रेसिव हो गए थे, बट पीसफुल प्रोटेस्ट थे, जिसके ऊपर पंजाब सरकार और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ही ब्रूटल उसको सप्रेस किया था।
तो इसकी इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बनाएगी, इसको बोलते हैं डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी एंड ऑल्सो नोन एज द हंटर कमीशन। आपको ये पता होना चाहिए, हंटर कमीशन इज रिलेटेड विद जलियांवाला बाग मैसेकर। एंड कांग्रेस ने भी अपनी एक पार्टी बनाई थी, कांग्रेस ने भी अपनी एक कमेटी बनाई थी जिसके लीडर थे पंडित मदन मोहन मालवीय। तो आपको ये पता होना चाहिए, मदन मोहन मालवीय उसके लीडर थे, मतलब मेन चेयरमैन थे, जिसने जलियांवाला बाग की पूरी रिपोर्ट दी थी। नेक्स्ट, एफकेट के एग्जाम में मिलिट्री एक्सरसाइजेस से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और आगे भी आएंगे। तो जैसे कि मिलिट्री एक्सरसाइज जायद तलवार वाज कंडक्टेड विद यूएई, यूएई इज द राइट आंसर। इसमें इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया था यूएई की नेवी के साथ, और ये हुई थी अबू धाबी में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, मिलिट्री एक्सरसाइज कोंकण एंड योर ऑप्शंस आर फ्रांस, यूके, इटली एंड जापान। तो इसका राइट आंसर है, आप देख सकते हैं, यूके। INS टावर ऑफ इंडियन नेवी पार्टिसिपेट इन द कोंकण मिलिट्री एक्सरसाइज, और ये हुई थी इंग्लिश चैनल में। ये पता होना चाहिए आपको कहाँ पे हुई है और किसने पार्टिसिपेट किया, इंग्लिश चैनल में। और फ्रांस के साथ जो होती है, हम जिसको बोलते हैं शक्ति। और जो इटली के साथ हुई थी, इसमें INS टावर ने पार्टिसिपेट किया था, मेडिटरेनियन सी में हुई थी वो। और जो जापान के साथ होती है, उसको नाम है जिमैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज। तो आपको इतना पता होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट, जैसे SCO स्टैंड्स फॉर संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड इसका जो समिट है 2021 का, वो हुआ था दुशानबे में। दुशानबे कैपिटल है ताजिकिस्तान की, किसकी है, ताजिकिस्तान की कैपिटल है दुशानबे। और जो नेक्स्ट होगा 2022 का जो होगा, वो होगा समरकंद में, जो कि कैपिटल है उज्बेकिस्तान की। आपको ये पता होना चाहिए, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, इसमें 8 मेंबर हैं। और SCO के बारे में एक जानकारी, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2001, ठीक है। अब आते हैं INS विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम वाज रिसेंटली कमीशन्ड इनटू द इंडियन नेवी एंड इट इज अ कोलकाता क्लास मिसाइल डिस्ट्रॉयर, और इसको बिल्ड किया है मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने, मझगांव डॉकयार्ड ने बनाया है इसको। तो आपको पता होना चाहिए। और ये रिसेंटली इंडियन नेवी में इंडक्ट हुआ, और ये कोलकाता क्लास है, ठीक है। और INS वेला सबमरीन है, वो भी इंडियन नेवी में भी रिसेंटली इंडक्ट हुई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलन डियोर अवार्ड। एफकेट के एग्जाम में अवार्ड तो पूछता है, उसको एडिक्शन है अवार्ड से। बैलन डियोर अवार्ड, इसको तो आपको सभी को पता होगा, आप देख सकते हैं, लियोनेल मेसी ने जीता है बैलन डियोर अवार्ड, और ये मैक्सिमम टाइम इन्होंने जीता है, 7th टाइम था इनका। और जो लेडीज हैं और जो फीमेल एथलीट है, उनका नाम है एलेक्सा पुटेनेसा, एंड ये स्पेन की हैं, और स्पेन की जो कैपिटल है मैड्रिड है। बस आपको यूं ही लिंक करके पढ़ना है, क्योंकि कैपिटल और करेंसी पूछता है। और स्पेन का जो स्पोर्ट गेम है, वो है नेशनल स्पोर्ट है उसका बुल फाइटिंग, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट जो फीफा होगा, वो होगा कतर में, 2022 का, कतर में। मिलिट्री एक्सरसाइज दोस्ती इज कंडक्टेड बिटवीन द इंडियन नेवी, मालदीव नेवी एंड श्रीलंकन नेवी टू, और ये कहाँ पे हुई थी, ये मालदीव के पास हुई है। मालदीव की जो कैपिटल है वो माले है, और ये इंडियन ओशियन का पार्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे पाक स्ट्रेट है, यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए पाक स्ट्रेट कहाँ पे है और इसकी कैपिटल क्या है, क्योंकि इस टाइप के फैक्चुअल क्वेश्चंस एफकेट के एग्जाम में हमेशा से आए। फैक्ट्स, हु हैज वॉन द मैन बुकर प्राइज, एंड योर ऑप्शंस आर डेमन गैलगोट, डेविड डियोप एंड डगलस स्टुअर्ट, माइकल होप। एंड द राइट आंसर इज डेमन गैलगोट। इन्होंने जीता है मैन बुकर प्राइज। इनकी बुक है द प्रॉमिस, और ये बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है, प्रेटोरिया एंड केप टाउन, दीज आर द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका कहाँ पे पड़ता है, साउथ है, आपको पता होना चाहिए, साउथ अफ्रीका है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जैसे कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है,
साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये जो पोर्शन है यहाँ पे साउथ अफ्रीका है। ओके, ये एक रफ स्केच मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता दिया। अब आते हैं, व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ अफगानिस्तान। नेशनल स्पोर्ट एफकैट के एग्जाम में पूछता है, जैसे कि पिछली बार पूछा था भूटान का नेशनल स्पोर्ट किया तो वो था आर्चरी, और अफगानिस्तान न्यूज़ में रहा तो मैंने सोचा आपको बता देते हैं। और इसका आंसर है बुजकाशी। पता नहीं क्या ही खेलते रहते हैं ये लोग। अच्छा हुआ सुसाइड बॉम्बिंग नहीं है, वो भी इन लोगों इंडियन अपनी आर्मी में इंडक्ट कर दिया। बुजकाशी इनका नेशनल स्पोर्ट है। और जैसे कि यूएसए है, यूएसए का बेसबॉल है। और जो कनाडा है, कनाडा का आइस हॉकी है, ये पता होना चाहिए। इंडिया एंड पाकिस्तान का हॉकी है। भूटान का आर्चरी है। और चाइना का टेबल टेनिस है। तो आपको कंट्रीज और उनके नेशनल स्पोर्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, वेलोड्रोम। वेलोड्रोम क्योंकि एफकैट के एग्जाम में स्पोर्ट एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज पूछता है, तो वेलोड्रोम का इज तो देन वेलोड्रोम इज प्लेइंग एरिया ऑफ विच गेम and it is for the cycling. Velodrome is for the cycling. Here you can see this is the velodrome. यहाँ पे आप साइकिलिंग करते हैं। एंड जो स्पोर्ट की टर्मिनोलॉजीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। एफकैट के एग्जाम में स्पोर्ट की टर्मिनोलॉजीज पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट, वेलिंगटन कप। वेलिंगटन कप इज रिलेटेड विद एंड योर ऑप्शंस आर हॉकी, फुटबॉल, शूटिंग एंड रोविंग, एंड द राइट आंसर इज रोविंग। जो रोवर्स कप है, रोवर्स कप रिलेटेड है फुटबॉल से। सुब्रतो कप, सुब्रतो कप भी फुटबॉल से रिलेटेड है। अजलन शाह ट्रॉफी, सुल्तान अजलन शाह, ये हॉकी से रिलेटेड है। इसमें इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत बार हराया है और हर जगह हराया है। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चन दैट वर इन द न्यूज़। अभी मैं आपके लिए और वीडियोज लाऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्टैटिक्स से उसका लिंक करके वीडियो बनाऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसका आप फीडबैक हमको नीचे दे सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो, आपका कोई सजेशन हो तो आपका मोस्ट वेलकम है। और यार चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम आर्ट।